चलो, तो जैसा हमने बात करी एजुकेशन ऑफ वुमेन की, आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस सर। यस सर। इसमें जो मेन बात ध्यान रखने वाली है वो अब आएगी। पहले तो मैंने नाम बताए थे, अब जो मेन बात है ध्यान रखने वाली वो आएगी। सबसे पहला, जब भी कोई वुमेन पढ़ती थी उनको नाम किस नाम से जाना जाता था? उनको बोलते थे ऋषि कास। मतलब पढ़ती नहीं थी, जब ये ज्ञानवान हो जाती थी, काफी ज्ञानी हो जाती थी। जैसे जब हमारे उसके जो बॉयज होते थे वो ऋषि बन जाते थे ना, पढ़ के आगे बहुत अच्छा, जब उनको ज्ञान हो जाता था उनको हम ऋषि कहने लग जाते थे, है ना? तो ऐसे ही जब वुमेन पढ़ के बहुत ज्ञान पा लेती थी तो उनको ऋषिकास कहा जाता था। पहला पॉइंट क्लियर? क्लियर? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ओके, अगला पॉइंट क्या है? जो महिलाएं आपकी शादी तक पढ़ाई करती थी, स्टडी टिल मैरिज, जो शादी तक पढ़ाई करती थी उनको बोला जाता था साध्या। लुक जाओ, मैं एक बार देख लेता हूँ। सद्यवाहास, साध्यवास, ठीक है, साध्यवास। जो शादी तक पढ़ती थी, जो पूरी जिंदगी पढ़ती थी बिना किसी शादी, मतलब शादी हो भी जाए उसके बाद भी, ठीक है, तो उनको बोला जाता था ब्रह्मावादिनी। बिना शादी के पढ़ती थी जो, ठीक है, ब्रह्मावादिनी। पूरी जिंदगी इन्होंने पढ़ाई में निकाल दी, कोई शादी वादी पे ध्यान ही नहीं दिया। तो ये लाइफ टाइम जब गुरु करती थी या पढ़ाई करती थी लाइफ टाइम के लिए, तो इनको हम बोलते थे ब्रह्मवादिनी। दोबारा बोलता हूँ, जो शादी तक पढ़ाई करती थी, शादी के बाद पढ़ाई छूट जाती थी ज्यादातर की, उनको हम कहते थे साध्यवाहस, ठीक है, साध्यवाहस, WO। और वही जो पूरी जिंदगी पढ़ाई करती थी बिना शादी करे, उनको हम कहते थे ब्रह्मवादिनी। जैसे कोई लड़का अगर शादी नहीं करता तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी कहते हैं ना, ब्रह्मचारी। तो ऐसे ही जो लड़कियां होती थी उनको कहते थे ब्रह्मवादिनी, जो पढ़ती रहती थी शादी करे बिना। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो लिख लो फिर ये पॉइंट। शादी तक पढ़ने वाली साध्यवास और जिंदगी भर पढ़ने वाली ब्रह्मवादिनी। इसका जो ये पार्ट 2 है इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा पब्लिकली, सब देख सके। पार्ट 1 आपके लिए रहेगा जो आपने जिन्होंने पेड कोर्स दिया है, ठीक है। अब आगे लगते हैं ब्रह्मवादिनी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? दोनों पॉइंट लिख लिए, ऋषिकास भी आपने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी की बात करते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे? हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, बस आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट होते थे? एक होता था सामख्या, ठीक है, मेन हेडिंग है ये सारी, ठीक है, सामख्या। आपने लॉजिकल रीजनिंग में, जब हम लॉजिकल रीजनिंग करेंगे तब भी थोड़ा बहुत इन पे ध्यान देंगे। जब 2 स्कूलों की बात आएगी, एक स्कूल आएगा जो आएगा आपका आस्तिक, एक आएगा आस्तिक, एक आएगा नास्तिक, ऐसे करके स्कूल आएंगे, उसमें भी इनके बारे में और चीज पढ़ने को मिलेगी। अभी फिलहाल जो सब्जेक्ट थे वो ये थे संख्या, वेदांता, ठीक है, वेदांता, सामख्या, और आपके आते हैं वैशेखी, योगा, वैशेखी, योगा, और मीमांसा, और ये क्या लिखा मैंने, और पैवन। बस इतना ही है। क्या हो गया अचानक से? दोनों का लेफ्ट हो गए? दोनों नहीं, वो श्वेता चली गई। अच्छा, पैवन तो रहने दो, ये यहीं तक लिखो, मीमांसा तक ही लिख लो, मीमांसा तक लिख लो। ये सब्जेक्ट्स होते थे स्टडी के। कौन कौन से? सामख्या, वेदांता, वैशेखी, योगा और मीमांसा।
मैं इसलिए बोल के दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, तो हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। ठीक, सामख्या, वेदांता, वैशकी, योगा और मीमांसा। अब आगे यहाँ पे 3 पटक होते थे जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। 3 पिटाका कहते हैं जिसे हम, 3 पिटाका। अरे रुको, कलर चेंज करो। पता तीनों के नाम? बताओ, पता हो तो बताओ। बोलो। देखो, एक होता है हमारा सुत्ता, सुट्टा। एक है, अगर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बता देना एक बार। एक है विनया और एक है अभिदमा। विनया और एक है अभिदम्मा, दामा है कह लो। ये है हमारे पास 3 पिटक। कौन कौन से? सूत्रा, सूत्रा है शायद, ये सुट्टा नहीं है, सूत्रा। ठीक है, विनया और ये, इसको रफ कर देते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम राम। सुत्ता ही है सर। सुत्ता ही है। हाँ सुत्ता, ये पहले विनायक था आए थे, फिर सुत्ता, फिर हाँ वही मैं कह रहा अभिदम्मा। था, मैंने कहा है तो कुछ कुछ, लेकिन वही है ना, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। चलो, ये तो ये फर्स्ट 3, काउंसिल में आए थे। हाँ, सुत्ता, विनया और अभिधामा, ये 3 थे हमारे जो मेन स्टडी होती थी। ठीक है जी। क्या है सर ये 3 पिटक होते थे। पिटकास जो फेमस पिटक हैं उसके, आपके बुद्धिज्म के, बुद्धिज्म लैंग्वेज के या बुद्धिज्म एजुकेशन सिस्टम में 3 पिटाकास की बात की जाती है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 पिटाकास, या फिर हाउ मेनी पिटाकास आर देयर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर घुमा के भी, डायरेक्टली घुमा घुमा के भी आ सकता है। तो ये 3 होते हैं, सुत्ता, विनाया, अभिधामा। इसमें पिटक्स की बात की जाती थी, ये बुद्धिज्म में फेमस हुआ करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे कम आता है, बट हाँ हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वही आता है मेथड ऑफ लर्निंग। वो आपको पता ही है, वो मैंने पहले करा रखा है। स्मरण करते थे, स्मरण करने के बाद क्या करते थे? सुनते थे, पहले श्रोता थे, सुनते थे, फिर स्मरण करते थे, और उसके बाद उसको, हाँ, मनन करते थे, और उसके बाद उसको क्रिटिकाइज करो, यूज करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे। ठीक है, वो चीज है। क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस सर। बुद्धा मेथड जो था ना, वो स्टोरी टेलिंग का मेथड यूज करते थे पढ़ाने के लिए। कहानियां सुना के पढ़ाना उनको बहुत सुटेबल लगता था। स्टोरी टेलिंग का मेथड यूज होता था बुद्धा में। ठीक है, उसके बाद जो सेमिनार होता है, अभी का जो सेमिनार है, वो मैंने पहली क्लास में बताया था। सेमिनार को क्या कहते हैं? सम्मेलन। उस टाइम पे क्या होता था? ये सम्मेलन। क्लियर? सम्मेलन। यस सर। इतना करो, यहाँ तक बुद्धिस्ट एजुकेशन को खत्म करो। बाकी तक्षशिला वक्षिला अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आपके पास 3 नए नए पॉइंट्स आएंगे, वो बताते हैं। वो एक नवीन सर जो है, हमारी नवीन सर की यूट्यूब चैनल जो है उस पे भी मौजूद है। आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो डिटेल में। SGR एजुकेशन सर का जो टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल है ना, उस पे भी आप देख सकते हो। उस पे भी आपको ये मिल जाएंगे तीनों जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है वो? हमारे पास एक है आचार्य। कौन होते थे आचार्य? मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, वहां डिटेल में मिल जाए। ठीक है, आचार्य के बाद उपाध्याय, और इसके बाद चारक्कास। चारक्कास, चरक। हाँ, ठीक है। अरे यार,
ठीक है। आचार्य, उपाध्याय, चाणक्य, ये 3 तरह के जो हैं हमारे टीचर्स होते थे, इनको उपाधि मिलती थी। ये जो आप सामने लिखी है ना, ये उपाधि लिखी हुई है, तो बता सकता है किस तरीके से, किस तौर पे इनको ये उपाधि दी जाती थी? चलो, ये चीज मैंने जब देखी तो बड़ा अच्छा लगा मुझे पढ़ के। ठीक है, अब आपको बता देते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ के। सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य। आचार्य वो लोग होते थे जो वेद पढ़ाते थे, लेकिन ये वेद पढ़ाने की कोई भी फीस नहीं लेते थे। वेद विदाउट फीस, पहला पॉइंट। वेद पढ़ाते थे, कोई फीस नहीं लेते थे। क्लियर? दूसरा, यस सर। उपाध्याय जो होते थे वो टीचिंग को एज अ प्रोफेशनल लेते थे, प्रोफेशन लेते थे। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग अगर अपने आप को बोलेंगे तो हम वो हो जाएंगे, प्रोफेशन ले लें हम, तो हम प्रोफेशंस में जब आ जाते हैं तो उपाध्याय कहलाते थे। ठीक है, जो टीचिंग को अपना पैशन बना लेते हैं, प्रोफेशन बना लेते हैं, वो उपाध्याय हो जाते थे। चाणक्य जो होते थे वो स्कॉलर होते हैं। आज की टाइम की अगर हम बात करें, स्कॉलर्स जो पीएचडी वगैरह करते हैं वो स्कॉलर्स होते हैं ना, जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। इनका जो ज्ञान होता है वो डीप होता है, बहुत गहराई की नॉलेज होती है, जो पीएचडी स्कॉलर्स जैसे होते हैं। ठीक है, तो डीप नॉलेज की जब भी बात की जाएगी तो वो चाणक्य होते हैं। ये 3 चीजें क्लियर? यस सर। इसके बाद आगे 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 हमारे पास आता है वेरियस डिपार्टमेंट। ये तो इतना कुछ खास है नहीं, इस पे क्वेश्चन आएगा नहीं। फिलोसफी, समावर्तना, फिलोसफी, यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, अच्छा, छत्रशाला, छत्रशाला, कथा स्कूल, कार्तिक और चलो 2 चीज और बताते हैं, फिर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम नालंदा और तक्षशिला करेंगे। ठीक है, अब आपके पास आती है, बात की जाती है छत्रशाला, क्षत्रिय शाला। क्या होगा बताओ इसका मतलब? जिसने पहचान लिया वो कमाल है। छत्रशाला या छात्रशाला क्या कहलाया जाएगा? क्या है ये बताओ? स्कूल ना, आजकल जाने जाते हैं हॉस्टल। हॉस्टल कह लो, या फिर आपने देखा होगा जो कौन सी मूवी थी वो जिसमें तारे जमीन पर, उसमें वो उसको कहाँ भेज देते हैं? छात्रावास में भेज देते हैं ना। यस सर। ऐसी जो लड़कियों के लिए होता है उसको कहते थे छत्रीशाला या छात्रीशाला। ठीक है, लड़कों के लिए था जो मैंने अभी बताया, और लड़कियों के लिए था छत्रीशाला। ठीक है, ये पॉइंट है। और क्या पॉइंट है इसके अलावा? और पॉइंट ये है, इसमें जो लड़के होते थे उनको बोला जाता था कथा स्कूल, काथा, काठा बोलते थे, काठा, काठा के स्कूल। और लड़कियां हो जाती थी तो उनको बोलते थे काठी, हॉस्टल के टाइम पे काठी स्कूल। ठीक है, फीमेल्स के लिए काठी, बॉयज के लिए काठा, और छत्रीशाला फीमेल्स के लिए, और छात्र, छात्र मैंने क्या बताया था मैं भूल ही गया, छात्रावास वो बॉयज के लिए। ठीक है, लिख ही देता हूँ, जिसको गुरुकुल भी कहते थे उस टाइम पे। तो ये सारा हमारा है, यहाँ तक हमारा पुराने टाइम का सिस्टम खत्म। अब जो हमारा है वो फेमस एंशिएंट यूनिवर्सिटी है, वो पढ़नी है हमें, जो मैंने आधी आधी करा चुका हूँ, आधी पढ़नी है। अभी बताओ यहाँ तक सब समझ आया? यस सर। तो आज ही शुरू कर दूं फेमस एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, या फिर कल पूरा तरीके से करें? नालंदा है, तक्षशिला वैसे बता रखा है सारा, उसमें थोड़ा और चीजें बता देंगे इंपॉर्टेंट। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, मेन तो यही है 4। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा सीबीसीएस, एनआईआरएफ और यूजीसी, एआईसीटी और ज्ञान। वो सब सर अलग पॉइंट था, मतलब अलग एडवांस कॉन्सेप्ट में है ये। हाँ, अभी हाँ, का जो था ये वो जो है पूरा ये बुद्धिस्ट पुराने क्लास पे खत्म हो जाएगा कि आपको बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम किस तरह से काम करता था, वो सारा आपका यहाँ क्लियर होगा। और फेमस एंशिएंट यूनिवर्सिटी वो हम कल करेंगे, जो हमारी कल की जूम की पेड वाली क्लास होगी। ये तो हमारा चलो ठीक है, पब्लिकली हम इसको यूट्यूब पे डाल देंगे ये एक सेकंड पार्ट को।
बाकी पार्ट फर्स्ट और जो हम कल क्लास करेंगे वो हमारा कंटिन्यू पेड में चलेगी। किसी बच्चे को अगर पेड वगैरह ज्वाइन करना हो तो वो वहां से वहां में डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने कमेंट्स जरूर लिखना यूट्यूब की क्लास पे, और फीडबैक जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ। फिलहाल क्लास से चलते हैं। अगर आपको इसी तरह से रेगुलर पेड क्लासेस पढ़नी है तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं पेड क्लासेस के लिए। वहां पे मैं आपको फीस बता दूंगा, उतनी फीस देके आप पेड क्लासेस ले सकते हैं। वहां पे अब तक जितना कराया वो भी आपको पता चल जाएगा, सारा कवर हो जाएगा। साथ के साथ जो अब आगे हम होने वाला है, जैसे अभी हमारी हायर एजुकेशन खत्म होने के बाद हम कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग को खत्म करेंगे। ये मेन यूनिट खत्म होती है हमारे पेपर 1 की, एक तरह से मेन इंपोर्टेंट यूनिट खत्म हो जाएंगी। फिर हमारा जो छोटी छोटी यूनिट है वो फटाफट खत्म कर लेंगे, जैसे कम्युनिकेशन हो गया और आईसीटी हो गया, ये सब हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने फीडबैक जरूर देना और दोस्तों में शेयर करना इस वीडियो को। थैंक यू। हाँ भाई, अब मैंने